परदेश की ज़िंदगी और अपना वतन। क्या परदेश सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का नाम है या इसके साथ तन्हाई और जुदाई भी जुड़ी होती है? क्या अपना वतन वाकई सुकून देता है या वहाँ भी अपनी अलग मुश्किलात होती हैं? तो आए आज हम इसी टॉपिक को डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा फरहान, क्या परदेश की ज़िंदगी उतनी आसान और सक्सेसफुल होती है जितनी हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती है? सोशल मीडिया एक एडिटेड वर्जन है हमारी लाइफ का। हमने अक्सर देखा है कि अच्छे मोमेंट्स दिखा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी सैलरी है, अच्छी लोग गाड़ी है। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं उसकी रील्स लग रही है, गाड़ी नहीं ले ली गाड़ी की रील्स लग रही है, आईफोन ले लिया कोई ऐसा उसकी रील्स लग रही है। तो क्योंकि सोशल मीडिया टोटली रील्स वीडियोस पे ऊपर है, ठीक है, तो ये सब कुछ वो सोशल मीडिया दिखाता है जो कि आपको बहुत आइडियल और बहुत आसान और सिंपल लग रहा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके अंदर पीछे जो प्रोसेस होता है, जो उसकी मेहनत होती है, एफर्ट होती है, स्ट्रगल्स होती हैं, वो नहीं दिखाई जाती, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। अपने वतन की ज़िंदगी और परदेश की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है? फैमिली सपोर्ट इजीली अवेलेबल होती है, इमोशनल सपोर्ट भी आपकी बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कम्युनिटी फीलिंग आना, ठीक है, आपका पड़ोस है, लोकल एरिया है जहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। प्रदेश की लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा, आप खुद प्रदेश में हैं तो आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, प्राइवेसी है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। आप अपने डिसीजन खुद ले पाते हैं, ठीक है, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। इस तरह हमारे अपने मुल्क में जैसे होता है कि किसी फैमिली से, किसी दोस्त से कोई ना कुछ इनपुट आ रही होती है, ठीक है, कोई सजेशन आ रही है, चाहे वो कैरियर रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप प्रदेश में हैं, वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है, ये आपके लिए अच्छी है। इससे होता है कि आप जो है इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन भी आता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब के दिल के करीब है, परदेश की ज़िंदगी और अपना वतन। क्या परदेश सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का नाम है या इसके साथ तन्हाई और जुदाई भी जुड़ी होती है? क्या अपना वतन वाकई सुकून देता है या वहाँ भी अपनी अलग मुश्किलात होती हैं? तो आए आज हम इसी टॉपिक को डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रहमत भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट। अच्छा फरहान, क्या परदेश की ज़िंदगी उतनी आसान और सक्सेसफुल होती है जितनी हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती है? रहमत भाई, परदेश की जो लाइफ है वहाँ सिस्टम और फैसिलिटीज़ अक्सर मुल्कों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हाँ भी हर चीज़ जो है मेहनत से मिलती है, शॉर्टकट कोई नहीं होता। ट्रू। जी, तो आपका जो सवाल है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया एक एडिटेड वर्जन है हमारी लाइफ का। हमने अक्सर देखा है कि अच्छे मोमेंट्स दिखा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी सैलरी है, अच्छी लोग गाड़ी है। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं उसकी रील्स लग रही है, गाड़ी नहीं ले ली गाड़ी की रील्स लग रही है, आईफोन ले लिया कोई ऐसा उसकी रील्स लग रही है। तो क्योंकि सोशल मीडिया टोटली रील्स वीडियोस पे ऊपर है, ठीक है, तो ये सब कुछ वो सोशल मीडिया दिखाता है जो कि आपको बहुत आइडियल और बहुत आसान और सिंपल लग रहा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके अंदर पीछे जो प्रोसेस होता है, जो उसकी मेहनत होती है, एफर्ट होती है, स्ट्रगल्स होती हैं, वो नहीं दिखाई जाती, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। कौन सी स्ट्रगल्स? स्ट्रगल्स में इसमें ये देखें, हम कहीं भी हैं, ठीक है, हमें ये सिखाया गया कि कोई भी चीज़ गोल है, कोई ठीक है, आपका कोई प्लान है, वो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस के बगैर नहीं होता। तो स्ट्रगल में कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइसेस की चीज़ें होती है, जैसे लोनलीनेस है, फैमिली से दूरी है, कल्चरल गैप है, कांस्टेंट हार्ड वर्क है, प्रेशर ऑफ वर्क, फैमिली को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। लेकिन फरहान, कुछ लोग फिर भी परदेश की ज़िंदगी को आइडियल क्यों समझ रहे होते हैं? रहमत भाई, आइडियल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि अक्सर मुल्कों में सिस्टम स्ट्रांग है, राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, सेफ्टी इन्वायरमेंट है, ठीक है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो इन सब की वजह से आपको अपनी जो लाइफ है वो स्ट्रक्चर्ड और मैनेज लग रही होती है, जो कि सोशल मीडिया भी उसी को एक आइडियल और परफेक्ट शो कर रहा होता है। ट्रू। अच्छा फरहान, अपने वतन की ज़िंदगी और परदेश की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है? रहमत भी बड़ा अच्छा सवाल है। अपने मुल्क में देखा होगा आपने, ख़ानदानी सिस्टम होता है, ठीक है, ख़ानदान जुड़े होते हैं, ठीक है, फैमिली जो है ना क्लोज होती है, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम होता है, ठीक है, और रिश्ते माशाल्लाह एक दूसरे के काम आते हैं हेल्प में, ठीक है। ये स्पेशली जब आपके बुज़ुर्ग हों, ठीक है, उनके लिए अच्छा होता है, मिलना जुलना होता है, ठीक है, यानी बुज़ुर्गों को एक टाइम चाहिए होता है, ठीक है, अकेलापन महसूस है, तो वो जो फैमिली जुड़ी होती हैं वो आके टाइम देती हैं, बैठती हैं, कज़न वगैरह या तो चाचे मामे के बैठे, ठीक है, तो वो अच्छा फील करते हैं, उनको खुशी होती है भाई, हाँ भाई, यानी हम लोगों ने जो काम किया है, ज़िंदगी गुजारी है, उसका नतीजा ये है कि बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। फैमिली सपोर्ट इजीली अवेलेबल होती है, इमोशनल सपोर्ट भी आपकी बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कम्युनिटी फीलिंग आना, ठीक है, आपका पड़ोस है, लोकल एरिया है
जहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। जैसे मुझे याद है, मैंने एक ही हमारा घर शुरू से एक ही जगह 10 साल 20 साल गुजारे। वहाँ लोग पुराने जिनको हमने खुद बड़े हम्म होते भी देखा है, जो बड़े हैं उनको बुजुर्ग हम्म। होते देखा है, ठीक है। तो वो एक अटैचमेंट उनके साथ फिजिकल एक एक ही दूसरे शॉप से चीज़ें लेना, गहरा एक ही जान मस्जिद में जी, नमाज पढ़ना। हाँ, उनको गहराई में जानते हैं, ठीक है। वो एक है अंडरस्टैंडिंग उनके साथ, वो पड़ोस यानी परदेश में ये चीज़ें नहीं मिलती। इसके अलावा आप देख लें कि इजी सोशल लाइफ है, ठीक है। सोशलाइजेशन क्रिया यानी नेचुरल सी लगती है। हम्म आपको किसी से मिलने के लिए कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। ये फ़ोन लगाया दोस्त को, ये फ़ोन लगाया कज़न को, ठीक है, हम्म इजीली मिल लिया। ये चीज़ें बेनिफिट यानी पॉजिटिव है वहाँ पे, ठीक है। हम्म उसके अलावा आपके इमोशनल अटैचमेंट्स, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे खुद भी, ठीक हम्म है, कि वो जो है ना, पर बचपन की यादें, हम्म ठीक है, मस्जिद होगी, ग्राउंड हो गया, ठीक हम्म है, स्कूल कॉलेज, ठीक है, मोहल्ला हो गया, ठीक है। हम्म आपने बहुत सारा टाइम ज़ाया किया होगा, हम्म कभी क्रिकेट में, कभी फुटबॉल में, कभी बंटों हम्म में, कभी किस में, ठीक हम्म है, ठीक है। वो दुकान से चीज़ें चोरी करके खा लेना, ठीक है। ये इस तरह की बेल, किसी के घर की बेल बजा देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी वो हम्म, यादें हैं, वो छोटी मोटी। हमें तो ये भी बिल्कुल। याद है, हमें अमरूद भी थोड़े होते थे, ठीक है, बचपन में। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें, शरारतें की हुई आपने। जी जी। तो ये जो शरारती है ना, ये जो बचपन जो लोगों के आसपास जुड़े होते हैं, ये हम्म बड़ा अटैच होता है। आपको हम्म याद आता रहता है, यानी चाहे आप हम्म उम्र ज़्यादा हो, तो फिर भी आपको ये चीज़ें याद आती रहती हैं। अच्छा हम्म यार, वो फलाने उम्र में, ठीक है, हमने ये किया था। जैसे आपको हम्म, अपना याद आ रहा होगा। तो बिल्कुल। तो इस तरह ये इमोशनल अटैचमेंट रहती है। हम्म परदेश में अगर आप जाएँ तो वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। हम्म तो फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल है, ठीक है, हम्म यानी कंपैरेटिवली लेस आपको आपकी अपने मुल्क में लाइफ जो रोबोटिक लगेगी। जैसे आपकी वर्क रूटीन, ठीक है, वर्क रूटीन, वर्क हम्म होम वर्क जैसे होता है। तो ये सेम चीज़ें हैं, रूटीन है। हाँ, ये चीज़ें जो हैं अपने मुल्क में माशाल्लाह उस तरह कम है, ठीक है। ये काफ़ी सारे इस तरह के डिफरेंसेस थे जो अपने मुल्क के थे। और परदेश की ज़िंदगी में। परदेश की ज़िंदगी में रहमत में, जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको अपने मुल्क की, इसके हम्म, बरक्स वहाँ पे है, ठीक है। फैमिली सिस्टम के बारे में जब मसलन। बात हुई कि ख़ानदानी सिस्टम बाहर नहीं होता, हम्म फैमिली सपोर्ट नहीं होती, ठीक है। इससे आपकी इमोशनल सपोर्ट में भी फ़र्क आता है, ठीक है। लेकिन उसके परदेश की लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है। हम्म तो उसमें आपने देखा होगा, आप खुद परदेश में हैं, तो आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, और प्राइवेसी है, ठीक है, हम्म वो ज़्यादा होती है, ठीक है। हम्म आप अपने डिसीजन खुद ले पाते हैं, ठीक है, हम्म किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। इस तरह हमारे अपने मुल्क में जैसे होता है कि किसी फैमिली से, किसी दोस्त से कोई ना कुछ इनपुट आ रही होती, ठीक है, कोई हम्म सजेशंस आ रही, चाहे वो कैरियर रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, हम्म ठीक है। वो सारी चीज़ें अगर आप बाहर प्रदेश में हैं, वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी है। इससे होता है कि आप जो है इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन भी आता है, क्योंकि हम्म आप हर चीज़ खुद कर रहे होते हैं। घर से लेकर, घर के काम से लेकर, आपके ग्रॉसरी से लेकर, खाने बनाने से लेकर, ठीक है, आपकी डेली रूटीन पूरी आप खुद मैनेज कर रहे होते हैं। आपके कैरियर डिसीजन आप खुद ले रहे होते हैं। तो इससे आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, हम्म, ठीक। तो ये अच्छी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी लाइफ को खुद ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक। बिल्कुल। तो आप यूँ कह लें कि परदेश की जो ज़िंदगी है, हम्म उसमें यानी इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ्रीडम है, ठीक है। हम्म उसका मतलब सिर्फ फ्रीडम के हद तक नहीं होता। उस लर्निंग हो रही होती ठीक है। है, उसमें यह है कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना होता है, ठीक है। हम्म आप अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल भी खुद आपके हाथ में होता है, और हम्म उसके आप सब कुछ खुद हैंडल भी कर रहे होते हैं। करेक्ट। गुड। यानी परदेश की ज़िंदगी में बेसिकली प्राइवेसी वाला जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है। जी जी जी। अच्छा फरहान, क्या परदेश में लोगों के लिए मेंटल हेल्थ और अकेलापन ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? रहमत भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप इसमें लाएंगे पॉडकास्ट में। थैंक यू। बाहर हो परदेश में और चैलेंजिंग और लोनलीनेस ना हो, तो ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कहीं भी आप रहेंगे, जाहिर बात है आपको चैलेंजेस का भी सामना है, अकेलेपन का भी सामना है। परदेश है, क्योंकि कुछ लोग फैमिली के साथ रहते, कुछ लोग नहीं रहते। तो ये चीज़ें हैं। मैंने जो बहुत कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं, अपने मुल्क में भी होती हैं चैलेंजिंग, ठीक है। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ उनको बेटर मैनेज कर लेती हैं, अच्छे सिस्टम में, अच्छी फैसिलिटीज़, आप अगर सारी चीज़ें आपकी सही जा रही हैं तो, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बातें हैं, कुछ मामलात कि आपको स्ट्रांग दिखना पड़ता है,
ठीक है। हो सकता है कि आप किसी परेशानी, किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, ठीक है, और आप शेयर भी ना कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लोगों का माइंड सेट क्या है, लोगों की सोच है बाहर रह रहा है, ठीक है, बाहर रह रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, ठीक है, सेट है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, कोई उनके परेशानी लिए नहीं बस होगी। एक पैसे की मशीन है कि पैसे कमा रहे हैं बस, ठीक है। उनको लिए ये नहीं कि वो अंदर कितना उसकी परेशानियों से गुजरा, किसी परेशानियां फेस करे, वो साइड पे हो जाती हैं। तो ये चैलेंजिंग होता है, ठीक है, खुद अपने आप को स्ट्रांग दिखाना पड़ता है, रहना पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है। इनकम तो बंदा कमा लेता है, ठीक है, लेकिन इनकम के बदले में आप अपना सुकून कुर्बान कर रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली की दूरी कुर्बान कर रहे थे, आप इमोशनल इवेंट्स जो मोमेंट्स होते हैं उनको कुर्बान कर रहे थे, ये चीज़ होती है। अब इसमें एक और चीज़, एक मेरे ध्यान में भी आ रहा था कि एक पॉइंट ऐसा भी हमने खुद फील किया हुआ है कि कभी कभी ऐसा था कि फैमिली के सामने हमने सब कुछ ठीक दिखाना होता है, हाँ भाई सब ठीक जा रहा है, अम्मी को, अब्बू को, बहन भाइयों को, या इस तरह, ठीक है। दूसरी तरफ हो सकता है उसी सिचुएशन में हम किसी परेशानी से गुजरे, क्वाइटली हम उसको स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो, ये हो ये सकता है जॉब। किसी की जॉब चली जाए, कोई दूसरी परेशानी हो, मेडिकल कोई इशू हो, हम शेयर नहीं कर पा रहे ऐसा होते। ही है, सही कह रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। किसी का कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, ठीक है, खुदा न खास्ता कोई भी बीमार ऐसे सीरियस हो गए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट में कुछ छोटा मोटा ऐसी चीज़ आ गई, तो आप ज़रूरी नहीं आप घर वालों से शेयर करेंगे, आप उनको लाज़िम है कभी कभी छुपाना पड़ता है उनको परेशान ना करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं चैलेंजिंग, ठीक है। आप सेलिब्रेशंस आप ले लें, ठीक है, ईद होगी, बर्थडे होगी, वेडिंग होगी, ये जो मेन सेलिब्रेशन जो हमारे अपने मुल्क में बड़ा मज़ा करती हैं, सबको इकट्ठा किया, ये जश्न मनाया, वो बाहर खाना खाया, बाहर घूमने गए, ये किया, ठीक है। तो वो जो जॉयफुल मोमेंट्स हैं वो यहाँ पर फीलिंग नहीं आती, ठीक है, वो उसकी फीलिंग, उसकी जो है ना कमी है, ये भी एक चैलेंजिंग है। आप मेंटली तौर पे उतना इंजॉय या रिलैक्स नहीं करते, ठीक है। इस तरह आप देखें धीरे धीरे जैसे ही परदेश में आते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हैं, ठीक है, रिश्ते हैं जो आपने बड़ी मेहनत से बनाए होते हैं, हो सकता है आपने 2 साल 10 साल लगाए हो, किसी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हों, ठीक है। जब आप परदेश में जाते हैं उसमें वो डिस्टेंट आ जाता है, ठीक है, वो फीलिंग दूरी आ जाती है, ठीक है। वो भी एक आपके लिए चैलेंज होगा कि मेरे साथ ये बंदे होते थे, ठीक है, उनके साथ मैं कुछ भी बोल देता था, कुछ भी टाइम गुजार देता, अब वो मेरे पास नहीं है, बिल्कुल। आपको हो सकता है नए सर्कल बनाना पड़े, नए दोस्त बनाने पड़े, उतनी मैंने दोबारा करनी पड़े, ये चीज़ें। अच्छा रहमत भाई, इसमें एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, मैंने खुद भी देखा है, फील किया है कि नोबडी नोटिस योर बैड डेज। मतलब आप यूँ कह लें आपके साथ कुछ हुआ, कोई मूड स्विंग है, कुछ परेशानी है, ठीक है, वो उस तरह नोट नहीं होगी, ठीक है, आसपास सराउंडिंग में आपके। इसकी एग्जांपल मैं आपको चलो इस तरह देता हूँ, आप अपने मुल्क में अपने घर में कहीं हैं या कहीं, ठीक है, आपके साथ कुछ हो गया, ठीक है, ऑफिस में कुछ हो गया, रोड पे चलते हुए कुछ हो गया, ठीक है, किसी से कोई झगड़ा हो सकता है, कोई बहस हो सकती है, ठीक है, कुछ वो चीज़ आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जेस्चर चेंज कर देगी, ठीक है। और वो चीज़ जब आप घर जाते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकता है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, वो पकड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। वो जब पकड़ते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे वो चीज़ आपकी फील, आप ऑफिस से आए हैं, रोड पे आपके ड्राइव करते हुए कुछ है, ये घर पे आए हैं, ठीक है, तो दोस्तों के साथ मिलेंगे, तो वो हो सकता है ना पकड़ सकें उस तरह, ठीक है, क्योंकि डीप कनेक्शन नहीं होता उस तरह, ठीक है, ये फ़र्क है। अच्छा, अब इससे और आज का जो हमारा ये जो डिफरेंस चैलेंजिंग है मेंटल हेल्थ, इसमें आखिरी जो चीज़ है वो अक्सर लोगों के साथ शायद होती भी हो और नहीं भी होती हो, ठीक है, कि कब वापस जाना है, कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक प्लानिंग करके बंदा शायद आया भी हो, या यहाँ आके उसने प्लानिंग की हो कि भाई मैं यहाँ पे दूंगा 2 साल, मैं 4 साल, उसके बाद मैंने वापस जाना है। वो प्लानिंग तो कर ली, लेकिन सिचुएशन कंडीशन सारा कुछ देख के हो सकता है वो 4 के बजाय 8 साल हो जाए, ठीक है। वो जो 4 साल एक्स्ट्रा लगते हैं, 2 साल एक्स्ट्रा लगते हैं, वो उसमें परेशानी में लगता है, यार मैंने ये तो प्लानिंग की थी मगर ये नहीं हुई, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, कितनी। टारगेट जो रखे थे वो अकम्प्लिश नहीं हुए। जी ऐसा ही है, ये उसके परेशानी रहती, चैलेंजिंग होता है कि भाई मैं तो ये सोच के आया था मगर ये चीज़ें वैसे हो नहीं रही, ठीक है। तो ये अक्सर लोगों के साथ होती है, मेरे क्योंकि मेरे खुद अभी 1-2 दोस्त थे, उन्होंने प्लानिंग की थी कि 4 साल बाद चले जाएंगे, अब उनको 10-12 साल होने लगे, ठीक है, ये होता है। आपने क्या प्लानिंग की थी? मैंने एट सेल्फ कोई प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन था कि जल्द जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी इतना आसान नहीं होता। कितने साल हुए? मुझे 12 साल हो गए। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा अफरान, कोई ख़ास मैसेज इन वन लाइन? अहमद भाई, एक लाइन में सिर्फ है नहीं, मैं चले इसको अच्छे अंदाज में कोशिश करता हूँ कि सब एक लाइन में एक्सप्रेस हो सके। परदेश की तन्हाई आवाज़ नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर
जगह बना लेती है। उफ, डीप लाइन। थैंक यू फरहान, वेलकम। थैंक यू सो मच।